नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदू धर्म के सबसे प्रिय और शक्तिशाली भजनों में से एक हनुमान चालीसा के गहरे अर्थों को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये तो भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी परतों को खोलते हैं। तो चालीसा की शुरुआत ही इन कमाल की पंक्तियों से होती है। सोचिए, इसका मतलब विनम्रता के बारे में है। अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को साफ करना। ये पंक्तियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि किसी भी आध्यात्मिक सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी है एक साफ और विनम्र दिल। वहीं से असली शुरुआत होती है। तो आज हम इसे 6 खास हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत और इसका मकसद क्या है। फिर हनुमान जी के दिव्य रूप और उनकी भक्ति की बात करेंगे, उनके जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि वो कैसे एक रक्षक हैं और चालीसा हमें क्या वचन देती है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। चालीसा की जो शुरुआती चौपाइयां हैं ना, वही असल में पूरे भजन की नींव रखती हैं, उसका मकसद तय कर देती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चालीसा का मतलब क्या है। ये शब्द आता है 40 से, और ये 40 नंबर बस यूं ही नहीं चुना गया है। इसी वजह से ये इतना आसान है, इतना सुलभ है कि लाखों लोग इसे हर रोज याद करते हैं, इसका पाठ करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात है, पता है? जो गायक है वो ये सब अपने लिए नहीं मांग रहा। वो तो शक्ति, बुद्धि और ज्ञान इसलिए मांग रहा है ताकि हनुमान जी की महिमा का गुणगान ठीक से कर सके। मतलब ये दिव्यता को समझने का एक जरिया है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि चालीसा में हनुमान जी के उस भव्य और शक्तिशाली रूप को कैसे शब्दों में उतारा गया है। चालीसा में हनुमान जी की एक जीती जागती तस्वीर खींची गई है। कंचन बरन यानी सोने जैसा शरीर, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, एक हाथ में गदा और दूसरे में ध्वजा। ये सिर्फ उनका बाहरी रूप नहीं है, ये उनकी दिव्यता और उनकी शक्ति का प्रतीक है। तो उनके बाहरी स्वरूप से अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। उनके चरित्र के केंद्र में एक ऐसी पहचान जो पूरी तरह से उनकी भक्ति से ही बनी है। तो हनुमान जी की प्रेरणा क्या है? ये चौपाई सब कुछ बता देती है। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है प्रभु राम की कथा सुनने में। उनका पूरा का पूरा वजूद ही निस्वार्थ सेवा और प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जो जबरदस्त शक्ति है ना, वो उनके अपने लिए नहीं है। वो शक्ति आती है उनकी भक्ति से। वो परम दास हैं, मतलब एक ऐसे सेवक जो हमेशा अपने प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पे जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। वो हिस्सा जहां हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों और चमत्कारों की बात होती है। उनकी सबसे कमाल की शक्तियों में से एक है अपना रूप बदल लेना। एक तरफ वो माँ सीता को ढाढ़स बंधाने के लिए एक छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लेते हैं, और दूसरी ही तरफ उसी लंका को जलाने के लिए एक विशाल विकट रूप धारण कर लेते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल थे। ये जो चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, इससे हमें एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा मिलता है। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी शक्ति कितनी थी। सोचिए, बचपन में ही उनमें इतनी ताकत थी कि वो सूरज तक पहुंच गए थे। और ये किस्सा तो शायद उनकी भक्ति का सबसे मशहूर किस्सा है। जब लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए एक खास जड़ी बूटी चाहिए थी और हनुमान जी उसे पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। इसे कहते हैं समर्पण। लेकिन उनकी ये शक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। अगला हिस्सा हमें बताता है कि वो अपने भक्तों के लिए एक रक्षक और एक दाता कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि चालीसा में आखिर वादे क्या किए गए हैं? हनुमान जी का नाम लेने से भक्तों को किन खतरों से सुरक्षा मिलती है? और चालीसा इस बारे में एकदम साफ है। उनका नाम जपने से भूत पिशाच दूर रहते हैं, सारे रोग और पीड़ाएं मिट जाती हैं, और जीवन के हर संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं। और बात सिर्फ बचाने की नहीं है, उन्हें आध्यात्मिक दौलत का दाता भी माना जाता है। चालीसा में कहा गया है कि माता जानकी के वरदान से वो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि यानी 8 अलौकिक शक्तियां और 9 निधि यानी 9 दिव्य खजाने दे सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ बात होती है उन सबसे बड़े फायदों की, उन आध्यात्मिक फलों की जो चालीसा के पाठ से मिलते हैं। तो आखिर ये सब हमें ले कहाँ जाता है? देखिए,
चालीसा एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाती है। हनुमान जी की स्तुति करते करते इंसान भगवान राम के करीब पहुंचता है और आखिर में आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये चालीसा में किए गए सबसे शक्तिशाली वादों में से एक है, और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, ये एक दिव्य गारंटी है जिसके गवाह खुद भगवान शिव हैं। ये बात इस पाठ के गहरे आध्यात्मिक महत्व पर और भी जोर देती है। और अंत में सारी बात घूम फिरकर दिल की भक्ति पर आ जाती है। आखिरी प्रार्थना किसी दौलत या ताकत के लिए नहीं है, ये तो बस एक सीधी सी गहरी इच्छा है कि हनुमान जी राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमेशा भक्त के दिल में बसें। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि शक्ति और सुरक्षा से भी बढ़कर क्या हनुमान चालीसा का असली संदेश ये है कि सच्ची भक्ति का मकसद सिर्फ खुद को उस दिव्य प्रेम के लायक बनाना है? ये एक सोचने वाली बात है।